इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर। लोगों को डर था, मुझे यकीन था कि ईरान जवाब देगा इसराइल को, ये मैं आपको बता दूं, और ऐसा हो गया। इसराइल के जौहरी प्लांट के ऊपर ईरानी मिसाइलों ने हमला कर दिया, और ये हमला किया गया है शाम के अंदर से। वो शाम जहां इसराइल पिछले काफ़ी अर्से से मुसलसल मिसाइल अटैक्स कर रहा था, लेकिन शामी फोर्सेस ईरान की मदद से भी बेशक इसराइल पे हमला नहीं कर रही थी, लेकिन हमेशा से खामनाई और हसन रूहानी उन्होंने कहा कि वक्त का तयन हम खुद करेंगे, और ये वक्त का तयन हो गया। चाहे इसके कि इजरायली जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि नहीं, हमारे एटमी प्लांट के जो कंसील छुपा हुआ एटमी प्लांट था उससे तकरीबन 30 किलोमीटर के करीब मिसाइल गिरे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। मेरे पास ज़ख्मियों से मुतल्लिक इत्तलात हैं कि कई अफराद ज़ख्मी हैं, और मुझे ये पता है कि ये 30 किलोमीटर नहीं, ये चंद किलोमीटर का फासला था। और इससे ये अंदाज़ा हो गया कि दुनिया के सबसे बड़ा सिक्योरिटी मिसाइल सिक्योरिटी सिस्टम, एंटी मिसाइल सिक्योरिटी सिस्टम रखने वाला इसराइल फेल हो चुका है ईरान के मिसाइल टेक्नोलॉजी के आगे। अच्छा, खसियानी बिल्ली खंबा कैसे BBC में आपको बता रहा हूँ, कोट करके बता रहा हूँ। BBC कह रही है, इसराइल वाले ये कहते हैं कि इसराइल फौज का दावा है कि ये बहुत से मिसाइलों में से एक मिसाइल था जो इसराइल की जंगी तैयारों को निशाना बनाने के लिए शाम से दागे गए थे, उनमें से एक मिसाइल गिरा है। हालांकि आई विटनेस कुछ और कह रहे हैं। आई विटनेस क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जोरदार धमाके की आवाज़ तो सुनी गई थी, दियोमना के इलाके में खतरे के सायरन भी बजाए गए, और इसराइल के खुफिया जौहरी तनसीबात से कुछ किलोमीटर दूर ये मिसाइल फटा है। ये वो मिसाइल है जिससे मुतल्लिक अभी जो सेंट्रीफ्यूजिस का जो एक प्लांट था जिसके ऊपर साइबर अटैक किया गया था ईरान, बकौल ईरान के, और इजरायली मीडिया ने भी ये बात मानी थी कि इसराइल की जानिब से एक साइबर अटैक किया गया है। उसके जवाब के लिए हसन रूहानी साहब ने कहा था कि हम जवाब ज़रूर देंगे। ये जवाब सीधा सीधा मिसाइल की शक्ल में मिल चुका है। कई सवाल हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसराइल कह रहा है कि हमने इसके बाद कई तैयारा शिकन बैटरियों को जवाबी निशाना भी बनाया है, उससे क्या नुकसान हुआ किसी को नहीं पता। लेकिन शाम ये कह रहा है कि इसराइल ने दमिश्क के करीब कई जगहों को पर हमला ज़रूर किया है, लेकिन हमारे हमले नहायत पॉजिटिव और कामयाब और ताक ताक का निशाने। शाम से मुराद ईरान, में आपको फिर बता रहा हूँ, हिजबुल्लाह। डोंट फॉरगेट, आज तक इसराइल को कभी किसी ने धूल चटाई है ना, तो वो एक ही तंजीम है, वो ईरान सपोर्टेड हिजबुल्लाह। अच्छा जी, इसराइल ये कह रहा है, इसराइल कह रहा है कि ज़्यादातर जो हमारे पास मिसाइल भेजे गए थे ना, वो हमने हवा में उड़ा दिए थे। अच्छा, और साथ साथ वो ये कह रहा है कि हम शाम के दरअसल मिसाइलों से उन इलाकों को निशाना बनाते हैं जो पासादारान के कोई मोर्चे वहाँ जो बनाए जा रहे हैं, यानी ईरानी फोर्सेस के जो मोर्चे बनाए जा रहे हैं, हम उनको निशाना बनाते हैं। लेकिन उनको इस बात की तवक्को नहीं थी कि ईरान यानी शाम की जानिब से दोबारा इस तरह का कोई हमला होगा। खैर, धमकी दे रहे हैं कि किसी सूरत वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल ईरान ने साबित कर दिया कि उसने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई हैं। नेक्स्ट टाइम इस तरह कोई हमला करोगे तो मज़ीद ताकत के साथ करेंगे। तो इसराइल की जो एक फूफा थी ना इलाके के अंदर, जिसकी बिना पर वो शामी इलाकों को निशाना बनाता था, साइबर अटैक्स कर रहा था ईरान के अंदर, और एक अलग से बदमाश बन के बैठा हुआ ना, उसकी सारी बदमाशी ठुस हो गई है इस बार। अच्छा, उन्होंने कहा ऐसे 5 मिसाइल्स थे, और हमें नहीं इस चीज़ का अंदाज़ा कि कैसे उन्होंने हमारा सिक्योरिटी बैरियर ब्रेक किया और वो सीधा जाके उस एटमी प्लांट के करीब जाके गिरे हैं। ठीक है जी। अच्छा, इस इलाके की रहायशी हैं, उनका नाम है सोनिया रोवैयो। उन्होंने इसराइली अखबार को एक इंटरव्यू दिया, उसमें कहा जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी, कुछ देर बाद मैं बाहर निकली और मैंने देखा कि उनके शौहर रॉकेट के कुछ टुकड़े लेके आ रहे हैं। उन्होंने कहा मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा थी क्योंकि कोई वार्निंग नहीं दी गई थी। आसमान पर मुसलसल सायरन की आवाज़ें गूंज भी रही थी। इसराइली बात इतना खुल के तो मानेगा नहीं, इतना ज़रूर मान लिया कि जी बहुत डीप तक ईरानी मिसाइल यानी शाम की ज़मीन से मिसाइल हमारे पास आके जाके गिरे हैं, कुछ अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं, और हमारा जो जौहरी प्लांट है उससे तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसराइल का हमला हो तो ताक के, और ईरान या शाम का हमला तो 30-30 किलोमीटर दूर। इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी। बहरहाल ये तय था कि दोनों ममालिक के अंदर शदीद किस्म की कशीदगी थी, स्पेशली जो हाल ही में जो जौहरी प्लांट ईरान का है नेतन्स, इस पे जो अटैक हुआ था ना, साइबर अटैक, जिसकी इसराइली ऑफिशियल सतह पे तो नहीं माना गया,
لیکن انٹیلیجنس سطح پہ کہا گیا کہ ہاں ہماری جانب سے یہ سائبر اٹیک تھا۔ یک کے بعد دیگرے 8 حملے ہوئے ہیں پچھلے 12 سے 14 مہینے میں ایران کے اوپر، سائبر اٹیک بھی اور ایران کے جوہری ماسٹر مائنڈ کو بھی اڑانے کے اوپر اور انہیں مارنے کے لیے، اور اس کے علاوہ ایران کے دیگر ڈپلائمنٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا، شپ سمیت تقریباً 12 حملے ہیں اس طرح کے جس پہ اسرائیل کامیاب ہوا ہے۔ تو اس بار ایران کی ٹرن تھی، اور ایران کی ٹرن ایسی نہیں ہو سکتی کہ 30 کلومیٹر دور جا کے نشانہ بنایا گیا، اور جب گواہ اور وٹنس کہہ رہے ہیں کہ زخمی بھی ہوئے ہیں اور میزائل کے ٹکڑے بھی ہم اٹھا کے لے کے آئے ہیں، تو اتنا تو اسرائیل کا میڈیا آزاد ہے کہ وہ اتنا بتا رہا ہے۔ بہرحال ایران نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو کہا تھا کہ وقت کا تعین وہ خود کریں گے، انہوں نے کیا ہے۔ اب یہ پہلا حملہ ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس طرح کے ایران 2 سے 3 اور حملے شام کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے کرنے جا رہا ہے۔ ادروائز اسرائیل کے جو ہاتھ ہیں نا وہ رکیں گے نہیں، اور ایسے میں جو بائیڈن کی پہلے سے یہ پالیسی ہے کہ وہ 2 اسٹیٹ تھیوری کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ فلسطین کی بھی ایک آزاد ریاست ہو۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دور نہیں ہے، امریکہ چینج ہو گیا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنا پر ایران ایک خود مختار ریاست اور ساتھ ساتھ ایک غیرت مند قوم کے طور پر دنیا کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے اوپر حملہ کیا تھا، ہم نے تمہارے اوپر حملہ کیا ہے۔ ٹیٹ فار ٹیٹ والا حساب ہے۔ کمنٹس میں ضرور آگے کیجیے گا، میں رپلائی کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔